सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। प्राचीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुप्तकालीन कला और वास्तुकला के बारे में। विद्यार्थियों, गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था और वहाँ के पराक्रमी शासकों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और उनके साम्राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। और इसी का परिणाम था कि वहाँ पर कला के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति हुई। और वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला और अभिनय कला आदि जो विभिन्न आयाम थे जो कला के क्षेत्र में चरम पराकाष्ठा पर पहुँचे। तो जिस प्रकार गुप्तकालीन साम्राज्य राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से मजबूत था, उसी प्रकार कला के क्षेत्र में भी उसने बहुत उन्नति की। तो विद्यार्थियों, गुप्तकालीन कला की बहुत विशेषताएं थी और ये कला अपने सौंदर्य और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से गुप्त युग में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में विकास की चरम सीमा गुप्त काल में ही प्राप्त होती है। और इस समय तक कला के ऊपर जो यूनानी प्रभाव था, जैसा कि हमने गांधार कला पूर्व में जब पढ़ी थी तब देखा था कि गांधार कला शैली पर जो है यूनानी यानी विदेशी प्रभाव मौजूद था, लेकिन अब तक यूनानी प्रभाव जो है भारतीय कला पर जो था मौजूद, वे अब विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया और कला ने विशुद्ध भारतीय रूप धारण कर लिया। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को क्लासिकी युग की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि कला मर्मज्ञ है, वो कहते हैं कि सादगी के साथ सुंदरता, संयम के साथ रूप, यही गुप्त काल की विशेषता है या गुप्त कला की विशेषता है। गुप्त युग की कलाकृतियों में चारुता और आनंद का एक साथ निवास है। व्यर्थ अलंकरण का बोझ गुप्त कला को निर्जीव नहीं बनाता, यानी इसमें अतिरिक्त जो है या फालतू के अलंकरण सजावट नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी वास्तुकला के बारे में। विद्यार्थियों, गुप्त काल की जो वास्तुकला है उसके अवशेष ज़्यादा संख्या में नहीं मिले हैं और इसकी वजह संभवतः ये हो सकती है कि उत्तर भारत में इस काल में मंदिरों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं किया होगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म तो हो गया था, लेकिन उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ। अतः जहाँ गुप्तकालीन विहार और मठ आज भी विद्यमान हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों की संख्या अधिक नहीं है, उनके अवशेष हमें अधिक प्राप्त नहीं होते हैं। और इस समय के जो मंदिर हैं उनकी संख्या 1 दर्जन से भी कम है और ये मुख्यतः झांसी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। इनमें से मुख्य मंदिर निम्न प्रकार है: देवगढ़ यानी झांसी का दशावतार मंदिर, तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, भीतरगांव कानपुर का मंदिर, उदयगिरी विदिशा के निकट है ये जगह का विष्णु मंदिर, नाचना कुठारा, ये भी पन्ना जिला मध्य प्रदेश में है, का पार्वती मंदिर। और विद्यार्थियों, गुप्तकालीन मंदिरों का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो हमें देवगढ़ झांसी जिला उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर में मिलता है। इसमें गुप्त स्थापत्य कला अपने पूर्ण विकसित रूप में मिलती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण कला में उत्कृष्टता का संभवतः पहला उदाहरण है। इस मंदिर में 4 मंडप हैं। मूर्ति प्रकोष्ठ के द्वार स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत है, जिनमें पौराणिक कथाओं का निरूपण है। गजेंद्र मोक्ष, शेषशाही विष्णु, नर नारायण तपश्चर्या, कृष्णावतार आदि इनके विषय हैं, पौराणिक विषय हैं। भीतर गांव का जो गुप्तकालीन मंदिर है वो नीचे से ऊपर तक सिर्फ पक्की ईंटों से बना हुआ है, इसमें पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। गुप्त काल में विद्यार्थियों, हिंदू मंदिरों के अलावा बौद्ध विहारों, चैत्यों और स्तूपों का भी निर्माण हुआ। सारनाथ में धामेक स्तूप इसी काल का है, जो अपनी कल्पना, आकार और अलंकार में उच्च कोटि का है। गुप्त काल में गुफा मंदिरों यानी गुहा मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जिनमें ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण धर्म से जुड़े गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है और बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। अजंता की में बहुत सारी गुफाएं विद्यार्थियों, जिसमें 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं वह गुप्त काल की मानी गई हैं। पूर्व काल की जो सादी गुफाएं होती थी उसके विपरीत अजंता के गुहा मंदिर जो है वो बहुत अलंकृत है। गुफा संख्या 16 के चैत्यगृह में बुद्ध की प्रतिमा है।
बाघ की गुफाओं में भी दीवारों के ऊपर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी मिलती है। इसके बाद विद्यार्थियों मैं चर्चा करना चाहूंगी मूर्ति कला के बारे में। तो गुप्त काल की जो कला का जो सर्वोत्तम पक्ष है वो है इसकी मूर्ति कला। इस काल की मूर्तियां पूरी तरह भारतीय हो गई थी और इन पर यूनानी प्रभाव समाप्त हो गया था। ये मूर्तियां जो है शारीरिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता और अलौकिक सौंदर्य के भावों को प्रदर्शित करती है और देव मूर्तियों के चारों ओर अलंकृत प्रभा मंडल मिलता है। गुप्त काल की मूर्तियां अपनी मौलिकता एवं सजीवता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी आकृति, भावभंगिमा, मुद्रा और निखार पूरी तरह से भारतीय है और इनमें अपूर्व सौंदर्य और जीवंतता पाई जाती है। भौतिक सौंदर्य के साथ साथ इनमें आंतरिक शांति की अभिव्यक्ति, ओज तथा आध्यात्मिक आनंद की जो झलक मिलती है विद्यार्थियों, उनका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती। मूर्तिकला अपने प्रौढ़ तथा परिष्कृत रूप से विद्यमान थी और इस समय की जो प्रमुख मूर्तियां हैं उसमें विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा और अन्य देवताओं तथा बुद्ध, बोधिसत्व तथा अवलोकितेश्वरों की सुंदर मूर्तियां हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला का जो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है वह है सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह मूर्ति अपने लावण्य, गांभीर्य और भाव अभिव्यंजना में के लिए प्रसिद्ध है। इस मूर्ति में गौतम बुद्ध ध्यान लगाए आसन पर बैठे हैं। उनके हाथ नाभि प्रदेश के ऊपर अभय और शांति की व्यंजना करते हुए धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में हैं। उनके शीश के चारों ओर अलंकृत प्रभामंडल है। उनके शीश पर यानी सिर पर कुंचित यानी घुंघराले केश या बाल हैं। उनके मुख पर आध्यात्मिक शांति विराजमान आपको दिखाई दे रही है। उनकी प्रशांत मुद्रा तथा मुख पर अनूठी मुस्कान यानी स्मिति कला का सर्वोच्च निदर्शन है। विद्यार्थियों, विष्णु मूर्तियों में भी 3 प्रसिद्ध मूर्तियां उस समय की हमें मिलती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह अवतार की मूर्ति जो उदयगिरी यानी विदिशा के पास है। दूसरी है शेषशायी विष्णु की मूर्ति जो देवगढ़ झांसी के दवसा अवतार मंदिर में है। तथा तीसरी प्रमुख मूर्ति है गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति जो काशी से मिली है। जैन धर्म की मूर्तियों में प्रधान रूप से वर्धमान महावीर की मूर्ति है जो मथुरा से प्राप्त हुई है। इसके बाद विद्यार्थियों में चर्चा करना चाहूंगी चित्रकला के बारे में। तो वात्स्यायन का जो कामसूत्र है जो कि गुप्तकालीन ग्रंथ है, वह कहता है कि इस काल में चित्रकला का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन अध्यापन होता था और चित्रकला वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस युग के नाटकों और काव्यों में कहा गया है कि सभी सुशिक्षित कुलीन वर्ग के स्त्री पुरुष इस कला में यानी चित्रकला में ज्ञान प्राप्त करते थे और गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है अजंता से प्राप्त हुए हैं और विश्व कला के इतिहास में अजंता की जो चित्रशाला है वो अद्वितीय है। विद्यार्थियों, अजंता की जो चित्र है वह मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित है, उनसे जुड़े हुए हैं। इनमें बुद्ध और बोधिसत्वों के चित्र शामिल हैं। जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्य हैं। रिक्त स्थानों में अप्सराओं, गंधर्वों तथा यक्षों के चित्र अंकित किए गए हैं। छतों, कोनों आदि स्थानों को सजाने के लिए पशु पक्षी, वृक्ष, पुष्प, नदी, झरने आदि हैं। ये चित्र एक प्रकार के वज्रलेप से बने हुए हैं और अधिकांश चित्र विद्यार्थियों आज भी सुरक्षित है और उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि गुप्तकालीन कला शैली कितनी विकसित रही होगी। तकनीकी दृष्टि से भी देखा जाए तो अजंता के जो भित्ति चित्र है वे विश्व में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। अजंता के चित्र बहुत ही वास्तविक, सजीव और प्रभावोत्पादक है और विद्यार्थियों इन चित्रों में हमें प्रेम, करुणा, लज्जा, हर्ष, उल्लास, भय, मैत्री, चिंता, घृणा जैसी मानवीय संवेदनाओं का बड़ा सशक्त एवं अद्वितीय चित्रण मिलता है। अलंकरण के अभिप्रायों से अनंतता सी मिलती है। छोटे से छोटे विवरण में इतनी विविधता मिलती है कि उसकी पुनरावृत्ति दुर्लभ है। अजंता के जो सर्वोत्कृष्ट चित्र है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आधुनिक विश्व इतिहास में मोनालिसा और लास्ट सपर आदि जो है चित्र प्रमुख हैं, उसी प्रकार अजंता के जो सर्वोत्कृष्ट चित्र है विद्यार्थियों
उसमें बुद्ध का महाविनिष्क्रमण, यानी बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए जो अपना घर का त्याग किया था उसे महाविनिष्क्रमण घटना कहा जाता है। तो बुद्ध का महाविनिष्क्रमण, मन्नासन राजकुमारी, एक राजकुमारी जो मृत्यु के निकट है, पद्मपानी अवलोकितेश्वर, अपने बालक के साथ अंधे तपस्वी माता पिता, राजा द्वारा पैरों में पड़ी स्त्री को दंड देना, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का यशोधरा यानी उनकी पत्नी और पुत्र राहुल से मिलन, ये चित्र जो है सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं। इसी प्रकार बाघ की जो गुफाएं हैं ग्वालियर के पास, तो बाघ की 9 गुफाओं के भित्ति चित्रों को भी गुप्तकालीन माना गया है। बाघ के चित्रों के विषय मुख्यतः लौकिक है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र संगीत और नृत्य का एक दृश्य है। अन्य चित्र निम्न प्रकार हैं: भव्य राजकीय जुलूस, हाथियों की दौड़, शोकाकुल युवतियां आदि। विद्यार्थियों, चित्रकलाओं के अलावा अन्य कलाएं भी जो है उस समय की प्रसिद्ध रही हैं, जिनमें संगीत, नृत्य और अभिनय कला हैं, और इनका भी पर्याप्त विकास गुप्त काल में हुआ। वात्स्यायन ने संगीत का ज्ञान प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक बताया है। वहीं कालिदास के ग्रंथ मालविका अग्निमित्र से ज्ञात होता है कि शहरों में यानी नगरों में संगीत की शिक्षा के लिए कला भवन होते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त स्वयं गंधर्व ललित यानी संगीत कला में प्रवीण था। उसे अपने एक प्रकार के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नृत्य की शिक्षा के लिए शहरों में आचार्य भी होते थे और कला भवन भी जो है होते थे, और उच्च वर्ग की कन्याओं को नृत्य की शिक्षा दी जाती थी। मालविका अग्निमित्रम में गणदास को संगीत नृत्य का आचार्य बताया गया है। इस काल में लिखे गए नाटकों से ये मालूम होता है विद्यार्थियों कि रंगमंच विकसित था और नाटकों का अभिनय होता था। नाट्यशालाओं के लिए प्रेक्षागृह या रंगशाला शब्द मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में कला का, वास्तुकला का, मूर्ति कला का और चित्रकला, संगीत, नृत्य और अभिनय कला का पर्याप्त विकास हुआ, और इसीलिए ये काल जो है कला और साहित्य की दृष्टिकोण से क्लासिकी युग का कहा जाता है। गुप्तकालीन जो सम्राट थे उन्होंने कलाकारों को पर्याप्त संरक्षण दिया और उनके संरक्षण में वास्तुकला और विभिन्न जो कलाएं हैं उनका बहुत अधिक विकास हुआ और अपने वो चरम अवस्था में पहुंची। और ख़ासतौर पर हमने जैसे देखा कि कनिष्क के काल में जो कला विदेशी प्रभाव उन पर था, अब वह विदेशी प्रभाव हमें समाप्त होता दिखाई देता है और गुप्त काल में भारतीय कला ने पूर्ण तरह भारतीय रूप धारण कर लिया था। धन्यवाद।